Assalamualaikum students, how are you? Hoping that you all will be fine. Today's video from Hira Public Secondary School for class 4, Unit 2, Growth and Movement in Living Things, जानदार चीज़ों में हरकत और नशोनुमा। इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कि लिविंग थिंग्स में, जानदार चीज़ों में ग्रोथ और मूवमेंट किस तरह होती है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बुक पेज नंबर 11, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से, जो ज़िंदा चीज़ें नहीं होती, बेजान चीज़ें होती हैं, इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। जो लिविंग थिंग्स में करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं, खसूसियात मौजूद होती हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स में मौजूद नहीं होती। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, दे आर अलाइव क्योंकि वो ज़िंदा हैं। रॉक्स, स्टोन्स और सैंड वगैरह जो हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये बेजान चीज़ें हैं। नाउ व्हाट लिविंग थिंग्स कैन डू, लिविंग थिंग्स क्या कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स ईट, लिविंग थिंग्स जो हैं वो ईट करती हैं। प्लांट्स कैन मेक देयर ऑन फूड, प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद तैयार करते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स को भी ईट करते हैं और अदर एनिमल्स को भी ईट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपनी बात करें तो हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह भी खा रहे होते हैं और बीफ, मटन वगैरह भी खाते हैं ना। सो यू कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स जो हैं वो ब्रीथ करती हैं, सांस लेती हैं। फर्स्ट वन इज़ दे ईट एंड सेकंड वन इज़ दे ब्रीथ। लिविंग थिंग्स जो हैं वो सांस लेती हैं, वो एयर को अंदर लेकर जाती हैं ताकि एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। जो ऑक्सीजन हम एयर के ज़रिए अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं वो हमारे फूड को एनर्जी में चेंज कर देती है। तमाम लिविंग थिंग्स को अपना काम सरअंजाम देने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। लिविंग थिंग्स क्या करती हैं कि जो उनकी बॉडी में से जो भी वेस्ट थिंग्स होती हैं, जो भी यूज़फुल चीज़ें नहीं हैं, अनवांटेड थिंग्स हैं, उनको बॉडी से रिमूव कर देती हैं। लिविंग थिंग्स जो हैं वो मूव करती हैं। प्लांट्स जो हैं वो उनके कुछ पार्ट्स जो हैं वो मूव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने घर में जैसे कोई बेल वगैरह लगाई हुई है, ग्रेप्स की बेल वगैरह है, तो वो बढ़ती रहती है, साइज़ में इंक्रीज़ होती रहती है और वो जो है वॉल्स वगैरह पर क्लाइंब कर जाती है। इसी तरह एनिमल्स भी जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो करती हैं और उनका साइज़ भी जो है वो इंक्रीज़ होता है, और जब उनका साइज़ इंक्रीज़ होता है तो वो हैवी भी हो जाती हैं। लिविंग थिंग्स जो हैं वो फील करती हैं एनवायरनमेंट में होने वाली चेंजेस को। जैसे गर्मी है तो हमें फ़ील होती है गर्मी, सर्दी का मौसम है तो हमें सर्दी, एनवायरनमेंट में हमें सर्दी महसूस होती है, और फिर जो है वो उन्हीं चेंजेस के हिसाब से हम रिएक्ट भी कर रहे होते हैं। अगर हमें गर्मी लग रही है तो हम ठंडा पानी पीते हैं, फ़ैन चलाते हैं, हम उन चेंजेस के हिसाब से रिएक्ट भी कर रहे होते हैं। नाउ मूवमेंट, अब हम स्टडी करेंगे मूवमेंट के बारे में। मूवमेंट इन एनिमल्स, एनिमल्स में मूवमेंट किस तरह होती है। एनिमल्स जो हैं वो अपने डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। एनिमल्स के पास जो हैं वो कुछ स्पेशल बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं मूव करने में। जैसे फ़िशेज़ हैं, इनके पास फिन्स होती हैं जो इन्हें वाटर में स्विम करने में हेल्प करती हैं। बर्ड्स और इंसेक्ट्स हैं, इनके पास विंग्स होते हैं, पर होते हैं जो इन्हें फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह ज़्यादातर एनिमल्स में जैसे रैबिट है, मंकी है, कैंगरू वगैरह है, इनके पास लेग्स होती हैं जो इनको वॉक करने में, चलने में, जंप करने में, उछलने में और क्रॉल करने में, ज़मीन पर रेंगने में हेल्प करती हैं। कुछ जो हैं वो लार्ज एनिमल्स हैं जैसे डॉल्फिन, वेल, सील्स वगैरह, इनके पास फ्लिपर्स होते हैं जो इनको वाटर में स्विम करने में हेल्प करते हैं। नाउ मसल्स, मसल्स जो हैं वो हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं। कुछ मसल्स जो हैं वो हमारी बोन्स के साथ जॉइंट होते हैं। द पॉइंट वेयर टू बोन्स फिट टुगेदर इज़ कॉल्ड अ जॉइंट, वो हिस्सा जहाँ पर दो बोन्स मिल रही होती हैं उसे हम जॉइंट कहते हैं, और जो बोन्स से मिलकर फ्रेम बना हुआ है उसे हम स्केलेटन कहते हैं, ढांचा कहते हैं। बोन्स जो हैं वो मूव करती हैं जॉइंट से। मसल्स हेल्प द बोन्स टू मूव बाय बिकमिंग शॉर्ट एंड फैट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी आर्म को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा, तो वो शॉर्ट हो जाती है और फैट हो जाती है।
तो ये मसल्स की वजह से होता है। मसल्स जो हैं वो हमारी बोन्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं वो में बिल्कुल भी बोन्स जो हैं वो उनकी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होती। उनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, उसके साथ जो है वो मसल्स अटैच होते हैं। जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। जैसे आंट और कॉकरोच वगैरह हैं, इनकी जो आउटर कवरिंग है वो उसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं और वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। कुछ एनिमल्स जैसे अर्थवॉर्म्स वगैरह हैं, इनमें बोन्स नहीं होती, इनमें एक्सोस्केलेटन नहीं होता, इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। इनकी बॉडी में जो मसल्स होते हैं वो इनको क्रॉल करने में, ज़मीन पर रेंगने में हेल्प करते हैं। और जैसे कैटरपिलर है, इसकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। इसकी बॉडी जो है वो फिल होती है एक वाटरी सब्सटेंस से, और जो वही वाटर जो है वो इसकी बॉडी को सपोर्ट करता है, मूव करने में हेल्प करता है। मूवमेंट इन प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, जानदार हैं। ये मूव करते हैं, लेकिन इनकी मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। प्लांट्स खुद से एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। कुछ छोटे छोटे प्लांट्स जो पानी में रहते हैं वो खुद से मूव करते हैं। इनके पास एक आई स्पॉट होता है जो इन्हें सनलाइट को, सूरज की रोशनी को तलाश करने में हेल्प करता है। ये पानी में स्विम करते हैं एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर की मदद से, जिसे हम फ्लेजेलम कहते हैं। यूग्लिना और क्लेमेडोमोनास जो हैं वो इसकी एग्जांपल्स हैं। प्लांट्स को लाइट की ज़रूरत होती है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट, सूरज की रोशनी में अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। प्लांट का जो फूड होता है वो इसके लीव्स में तैयार होता है। जो प्लांट्स का स्टेम होता है, तना होता है, वो लाइट की तरफ ग्रो करता है, और जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं वो अपना फेस जो है वो टर्न कर लेते हैं लाइट की तरफ। जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ जो है वो मूव करती हैं, ताकि सॉइल और वाटर जो है वो प्लांट तक पहुंचा सकें। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो दिन के वक्त ओपन हो जाते हैं और रात में क्लोज़ हो जाते हैं। एक जो है वो प्लांट की आपको बुक में भी एग्जांपल दी गई है पेज नंबर 14 पर, टच मी नॉट। इसके लीव्स जो हैं, इस प्लांट के लीव्स जो हैं वो, इनको अगर कोई भी टच करे तो इसके लीव्स जो हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं। इसके अलावा सनफ्लावर जो है वो अपना फेस जो है वो सूरज की तरफ टर्न कर लेता है। और ग्रोथ इन एनिमल्स भी जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं। ये खुराक खाते हैं और ग्रो करके साइज़ में बड़े हो जाते हैं। एनिमल्स के कोई स्पेशल पॉइंट्स नहीं होते जिनसे ये ग्रो करते हैं, बल्कि इनकी होल बॉडी, पूरा जिस्म जो है वो ग्रो करता है, और ये तब तक ग्रो करते रहते हैं जब तक ये बड़े नहीं हो जाते, अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखने लग जाते। कुछ एनिमल्स जो हैं जब वो पैदा होते हैं तो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होते, बल्कि चेंज होते हैं। लेकिन जब वो फीड करते हैं और ग्रो करते रहते हैं तो उनकी शेप जो है वो चेंज होती रहती है, और फिर जो है वो कुछ टाइम के बाद अपने पेरेंट्स की तरह नज़र आने लग जाते हैं। जैसे एग्जांपल दी गई है आपको फ्रॉग की और बटरफ्लाई की। लाइफ साइकिल आपको बटरफ्लाई की दिखाई गई है कि सबसे पहले एग देती है बटरफ्लाई, फिर उसके बाद लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, और तब जाके जो है वो एक कंप्लीट बटरफ्लाई बनती है। तो जब बटरफ्लाई पैदा हुई तो वो ऐसी नहीं थी जिस तरह की वो अब कंप्लीट शेप में आई है। मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरने के बाद जो है वो एक कंप्लीट बटरफ्लाई बनी है। इसी तरह लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग आपको दी गई है कि फ्रॉग भी सबसे पहले जो है वो फीमेल फ्रॉग अंडे देती है, फिर टैडपोल बनता है, और उसके बाद फ्रॉगलेट बनता है, और फिर अडल्ट फ्रॉग बनता है। तो ये भी मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरने के बाद जो है वो फ्रॉग बनता है। तो जब फ्रॉग पैदा हुआ तो वो उस शेप का नहीं था जिस शेप का वो अब है। कुछ एनिमल्स जो हैं वो, उनका बॉडी का कोई पार्ट अगर ख़राब हो जाए, डैमेज हो जाए या कट ऑफ हो जाए तो फिर वो दोबारा से ग्रो कर जाता है। जैसे स्टारफिश है, इसका कोई आर्म अगर कट हो जाए तो वो दोबारा से ग्रो कर जाता है। इसी तरह अगर हम अर्थवॉर्म की बॉडी को दरमियान से हाफ़ कर दें, कट कर दें, तो उसका जो हेड है वो वाला पार्ट भी, उसका एक हिस्सा उसका ग्रो करके हेड बन जाएगा, और लास्ट वाला हिस्सा उसका ग्रो करके टेल बना लेगा। तो इसी तरह लिजर्ड की अगर जो है वो छिपकली की टेल कट जाए तो वो दोबारा से रिप्लेस हो जाती है। तब कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं कि उनकी बॉडी का अगर कोई पार्ट कट हो जाए या डैमेज हो जाए तो वो दोबारा से ग्रो कर जाता है। ग्रोथ इन प्लांट्स में जो है वो ग्रोथ किस तरह होती है। प्लांट्स जो हैं वो मुसलसल ग्रो करते रहते हैं जब तक वो ज़िंदा हैं। इफ़ यू कट ऑफ द टिप ऑफ अ स्टेम, न्यू ब्रांचेस विल ग्रो फ्रॉम द साइड्स। अगर हम स्टेम को उसकी टिप से काट देंगे तो जो नई ब्रांचेस हैं वो उसकी साइड्स में निकलना शुरू कर देंगी। स्टेम्स, रूट्स और लीव्स की जो टिप्स होती हैं उन पे स्पेशल सेल्स के ग्रुप्स होते हैं जो उन्हें डिवाइड करते रहते हैं। प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं टिप से। अगर हम जो है वो किसी टहनी से
कोई पत्ते वगैरह तोड़ें तो यू विल सी टाइनी बर्ड्स ऑन इट, तो आपको जो है वो उसमें छोटे छोटे कोंपले नज़र आएंगी, बर्ड्स नज़र आएंगी। जो एक बर्ड है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पत्ते जो हैं वो उसके अंदर फोल्ड हुए हुए होते हैं। बर्ड्स जो हैं वो करके ब्रांचेस और फ्लावर्स बनाती हैं। जो स्टेम की टिप पे बर्ड होता है वो उसे हेल्प करता है स्टेम को ग्रो करने में और उसे लॉन्ग करने में। नाउ वी डिस्कस लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले हमने सीड को जर्मिनेट किया, जर्मिनेशन का प्रोसेस हुआ। यहाँ पे इसमें जो है वो सीड में रूट्स और स्टेम निकल आए। इसके बाद जो है वो एक सीडलिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पर जो है वो प्लांट ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद प्लांट्स पे जो है वो फ्लावर्स निकल आए। फ्लावर से जो है वो पॉलिनेशन का प्रोसेस हुआ और फिर ओवरी जो है वो प्रोड्यूस हुई और फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल बिकम्स अ सीड। नाउ प्लांट्स कैन ऑल्सो ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट्स। प्लांट्स जो हैं वो किस तरह अदर पार्ट से ग्रो करते हैं। अ पोटैटो इज़ अ स्वेलन पार्ट ऑफ द स्टेम ऑफ अ प्लांट कॉल्ड अ ट्यूबर। जो पोटैटो है वो प्लांट के स्टेम का एक फूला हुआ हिस्सा है जिसे हम ट्यूबर कहते हैं। इट ग्रोज इन द सॉइल, ये ज़मीन के अंदर जो है वो ग्रो करता है। और इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ स्टोर्ड प्लांट फूड, ये जो है वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा प्लांट फूड को स्टोर कर लेता है। पोटैटो के ऊपर जो हैं वो बहुत सारी आइज़ होती हैं। जो एक आई है उसे हम बर्ड कहते हैं। जो स्टोर्ड फूड होता है पोटैटो के अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है वो हेल्प करता है बर्ड्स को नया पोटैटो प्लांट जो है वो ग्रो करने में। अनियन इज़ अ बल्ब, इट इज़ मेड अप ऑफ थिक लीव्स। अगर आप प्याज को जो है वो दरमियान में से कट कर कर देखें तो उसके अंदर जो है वो डिफरेंट लेयर्स होती हैं, थिक लेयर्स होती हैं जिन्हें हम बल्ब कहते हैं। और ये जो है वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा फूड जो है वो स्टोर कर लेती हैं। प्लांट फूड जो होता है इसको अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं। इन बल्ब के जो है वो सेंटर में बर्ड होता है। ये बर्ड जो है वो ग्रो करता है और अनियन प्लांट बनाता है। आ गार्डनर कैन ग्रो न्यू प्लांट फ्रॉम स्मॉल पीसेज ऑफ स्टेम। कोई गार्डनर अगर जो है वो ग्रो कर रहा है कोई प्लांट तो वो जो है स्मॉल पीस स्टेम के जो है वो स्मॉल पीसेस के ज़रिए जो है वो ग्रो करता है। दीज पीसेज ऑफ स्टेम आर कॉल्ड कटिंग। जो स्टेम के वो पीसेस होते हैं उन्हें हम कटिंग्स कहते हैं। स्टेम्स ऑफ प्लांट्स विच ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड आर कॉल्ड रनर्स। प्लांट्स जिनके स्टेम्स जो हैं वो लॉन्ग होते हैं और जो क्लोज टू द ग्राउंड जो है वो ग्रो करते हैं उन्हें हम रनर्स कहते हैं। जो नए प्लांट्स हैं वो इन्हीं रनर्स के ज़रिए ग्रो करते हैं। इसकी एग्जांपल जैसे बेल वगैरह हम ले सकते हैं। और इनकी जो रूट्स होती हैं वो डाउनवर्ड्स ज़मीन की तरफ जो है वो मूव करती हैं। यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम बुक पेज नंबर 17। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर वेरी यूज़फुल टू ह्यूमन्स। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं इंसानों के लिए। हाउ एनिमल्स आर यूज़फुल, एनिमल्स जो हैं वो किस तरह हमारे लिए यूज़फुल हैं। कैटल एंड शीप गिव अस मीट, मिल्क, वूल एंड लेदर। जानवरों से और भेड़ों वगैरह से हमें गोश्त, दूध, ऊन और चमड़ा वगैरह हासिल होता है। दूध जो है वो हम पीते हैं और दूध से मक्खन, दही और चीज़ वगैरह भी बनाई जाती हैं। मुर्गियाँ जो हैं वो अंडे देती हैं और उनसे हमें गोश्त भी हासिल होता है। फ़िश गिव अस गुड क्वालिटी मीट। फ़िश जो है उससे हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत अच्छी किस्म का जो है वो गोश्त मिलता है। हनी बीज गिव अस हनी। शहद की मक्खियों से हमें शहद हासिल होता है। शहद की मक्खियाँ जो है वो फ्लावर्स की पॉलिनेशन में भी हेल्प करती हैं और इसके अलावा ये फ्रूट्स और सीड्स भी प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करती हैं। तो प्लांट्स आर यूज़फुल। अब प्लांट्स जो हैं वो हमारे लिए किस तरह यूज़फुल हैं। जैसे प्लांट्स में गंदम है, गंदम से हम आटा बनाते हैं और आटे से फिर जो है वो हम रोटी बनाते हैं। तो ये जो है वो हम जो है वो खुराक वगैरह इससे हासिल कर रहे होते हैं। इसके अलावा दरख्तों की लकड़ी जो है वो हमें वुड फ्रॉम ट्रीज़ इज़ यूज़फुल फॉर बिल्डिंग हाउसेस एंड फर्नीचर। जो दरख्तों की लकड़ी है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। वो बिल्डिंग्स बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए, फर्नीचर्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। और इसके अलावा कॉटन और जूट प्लांट्स जो होते हैं उनसे हमें फ़ाइबर हासिल होता है जिससे है जो है वो हम कपड़े बनाते हैं। वी गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स फ्रॉम प्लांट्स। हमें जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स और सीड्स जो हैं वो प्लांट से ही हासिल हो रहे होते हैं। प्लांट्स स्टेम्स एंड रूट्स स्टोर फूड विच वी ईट। कुछ प्लांट्स की स्टेम्स और रूट्स में जो है वो फूड जो है वो स्टोर हो जाता है जो हम खाते हैं, जैसे रेडिश है, जिंजर है, पोटैटो है। सम इम्पॉर्टेंट केमिकल्स एंड मेडिसिन्स आल्सो कम फ्रॉम प्लांट्स। कुछ जो है वो इम्पॉर्टेंट केमिकल्स और मेडिसिन्स भी जो है वो हमें प्लांट से हासिल हो रहे होते हैं।
पॉपुलेशन एंड फूड नीड्स, जैसे जैसे जो है वो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है, तो हमारी फ़ूड की नीड भी जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जा रही है। साइंटिस्ट जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा तरीका तलाश करें जिससे हमारी प्लांट्स और एनिमल्स की जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव किया जा सके, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मीट, ग्रेन और फ्रूट जो हैं वो हासिल हो सकें। वी कैन ग्रो हेल्दी क्रॉप्स इफ़ वी यूज़ बेटर फर्टिलाइज़र। अगर आप जो है वो हेल्दी क्रॉप, अच्छी फसल जो है वो उगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेटर फर्टिलाइज़र की, अच्छी खाद की ज़रूरत है, ताकि जो फूड की और यूज़फुल थिंग्स की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो सके। और इसके अलावा हमें ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है वो अपनी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसे भी कंट्रोल करने की कोशिश करें।